स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 के। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स व्हेन द लाइन्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक लाइन का ये जो इक्वेशन दी गई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद में आपको ये देखना है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रही है। यानी कि अगर सपोज करो ये आपका, जैसे आप कोऑर्डिनेट उसमें जाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपका, तो जैसे लाइन आपकी ये ड्रॉ होगी तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स भी बताना है कि कहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काट रही है। और इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना आपको बताया जा चुका है पहले भी। सेकेंड क्वेश्चन है 2 years लेटर ए फादर विल बी 8 year मोर देन थ्राइस टाइम्स द एज ऑफ द सन। 2 years लेटर यानी कि लेटर का मतलब होता है 2 साल बाद की बात करें हम। 2 years लेटर जो है ए फादर, एक पिता जो है, विल बी 8 year मोर, 8 साल ज़्यादा होंगे देन किससे, 3 times द एज ऑफ द सन, एज की जो सन की जो एज है उसके 3 times से, ठीक है ना। टेकिंग द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन एज एक्स एंड वाई। तो आप यहाँ पे ले लीजिए फादर एज इक्वल टू आपने एक्स ईयर्स ले ली एंड सन की जो एज है आपके वो आपने ले ली वाई ईयर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे उसने फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था, अब से 2 years लेटर, दो साल बाद की बात कर रहे हैं। एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, 2 साल बढ़ जाएगी। एज ऑफ सन क्या होगी, वो भी 2 साल बढ़ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की कंडीशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा है वो ये बोला गया कि जो फादर एज है x प्लस 2, जो फादर एज है विल बी 8 years मोर, 8 साल ज़्यादा हो जाएगी किससे, 3 times द एज ऑफ सन, सन की एज के 3 times से 8 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस के 6 प्लस 8, x प्लस 2, इसको भी दे लिया है सबको, 3y माइनस के 8 और ये 6 कितना का 14 इक्वल टू 0। कुल मिला के आपकी इक्वेशन बन जाती है x माइनस के 3y और ये 2 और ये माइनस के, ये आपका 12 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब आपको इस इक्वेशन को लेते हुए करना क्या है, इसमें लिखा ना राइट ए लीनियर इक्वेशन, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव एंड ड्रॉ द ग्राफ। इक्वेशन में बना दे, फिर इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर क्या लिखा, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द एज ऑफ द सन व्हेन द सन एज इज 10 years। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या आपने फादर की एज तो ले रखी है एक्स एक्सिस पे और सन की एज ले रखी है अपने वाई एक्सिस पे। तो आपको ये देखना है कि जब एज 10 ईयर्स आप इसके पॉइंट्स प्लॉट करें ना, 10, 20, 30, 40 ऐसा करके, तो जब इसकी 10 साल हो जाएगी तो इसकी एज को ऐसे मैच करके देखना है कहाँ पे इस पे मैच होगी, वो फादर की एज निकल जाएगी वहाँ पे। ये देखो सॉल्यूशन करना है इसका इक्वेशन का, 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के 3। तो क्या करेंगे आप लोग, पहले इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको आपको नंबर लाइन पे, जिस नंबर लाइन पे हम नंबर रिप्रेजेंट करते थे ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इस पर रिप्रेजेंट करना है। और जब वो आपसे कार्टेशियन प्लेन पे कह रहे हैं आप लोगों को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन के लिए तो आपको जो ये x की वैल्यू आएगी ना, तो x की वैल्यू प्लॉट कर देनी है जहाँ पर x है, क्योंकि y तो इसमें 0 है, y इसमें लिया ही नहीं गया है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। यहाँ पे रमेश की भी, इसकी भी आपको इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में रमेश इज ड्राइविंग हिज कार विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 km/h। ड्रॉ द टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, फाइंड द डिस्टेंस। इसमें देखो डिस्टेंस क्या कहा गया, रमेश जो है ड्राइविंग कर रहा है कार को और उसकी स्पीड क्या है 90 km/h है। इसके लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग डिस्टेंस को तो हमने मान लिया x, जो कि x एक्सिस पे हो जाएगी, एंड टाइम एज y, टाइम को हमने कितना ले लिया 5। अब हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड हमारी वो 90 km/h है, डिस्टेंस हमारी हमने x किलोमीटर लिया, टाइम हमारा कितना है y आवर से।
तो ये हो गया आपका x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब x इक्वल टू 90 इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमें ग्राफ बनाना है तो हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चूंकि x डिपेंड करा है किसके ऊपर, y के, तो दैट्स वाई कि हमने एक बार y को इक्वल टू 0 माना तो कितना आ गया, x भी कितना आ जाएगा 0। ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा जिसमें x भी 0 है और y भी। नेक्स्ट टाइम हमने किया गया कि हमने x y इक्वल टू 2 लिया तो हमारा x कितना आ गया 92 इक्वल टू 180। तो हमारा पॉइंट भी क्या बन जाता है, x को पहले लिखेंगे y को बाद में 182। इसी तरीके से एक बार y को हमने 3 लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया 270। तो हमारा पॉइंट c बन जाता है 270,3। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करा, मैंने अभी बताया था ना कि x एक्सिस पे हम ले लेंगे डिस्टेंस और y एक्सिस पे ले लेंगे हम टाइम। तो हमने टाइम ले लिया 1 आवर 2 3 4 5 6 ऐसे, और डिस्टेंस की स्पीड कितनी थी 90 थी ना, तो 90 के मल्टीपल्स में हमने डिस्टेंस को लिखा है 90 180 270, क्योंकि देखो हमारी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें सिंपल सी बात है, तो आप सभी जानते हैं कि जब 1 आवर में 90 जा रही है तो 2 में कितने जाएगी 180, 3 में 270। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको 90 180 270 360 450 इस तरीके से ले लिया। अब फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे क्या हमारे 0 0, वो हमारा पॉइंट ए यहाँ पे प्लॉट हो गया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे 182, तो 180 ये और 2 वाई एक्सिस का, तो ये यहाँ पे बैठेगा। ऐसे फिर नेक्स्ट हमारा 270 एंड 3, ठीक है ना। तो हमने ये तीनों पॉइंट लिए तो इनको मिला करके हमारी डिस्टेंस टाइम लाइन ग्राफ हो गया। उसके बाद इसने इसमें क्वेश्चन पूछा हमारे से, ट्रेवल बाय हिम इन 1/2 आवर्स, यानी कि आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, टाइम हाफ कर दीजिए ये रहा। तो जब आधी डिस्टेंस आधा घंटा लेंगे तो इसको यहाँ पे पहले मैच करेंगे, जहाँ पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करा उसी से पहले जो लाइन जाएगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है, फिर उसके बाद लाइन जाएगी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पे, तो वो आकर के यहाँ पे कट करेगी 0 और 90 के बीच में। तो 0 और 90 के मिडिल में क्या होता है आपका 45 किलोमीटर। तो इससे आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा 2 आवर्स में, तो 2 आवर्स का मैंने वैसे निकाल रखा है, फिर भी आप 2 आवर्स का देखेंगे, आपने यहाँ पे मैच किया तो कितने पर आगे मिल रहा है, फिर इधर से 180 पर। तो ऐसे अगर आपसे पूछते कि 6 आवर में कितना चलेगी, तो आप इधर से जाते 6 आवर्स लेकर के जाते और फिर उसके बाद जहाँ पर भी उसको मैच करता नीचे की ओर, तो वो वहीं पे आपका उतनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ये 2 and 3 and 4 and 5 लाइज ऑन द, इन्होंने ये 2 पॉइंट रखे जो कि हमारे किस लाइन पे पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई पे पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया जब 2 and 3 ए एक्स प्लस बी वाई पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना होगा 2, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3। तो हमने पहले ये किया पॉइंट 2 3 लाइज ऑन एक्स इस लाइन पे, तो एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3 हमने इस इक्वेशन में प्लॉट कर दिया। तो जहाँ पर हमारा ए एक्स की जगह कितना आ गया 2, तो 2 ये हो गया, और बी वाई की जगह कितना आ गया 3, तो 3 बी होगा इक्वल टू किसके 1 के। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा हमारा पॉइंट 40 लाइज ऑन ए एक्स प्लस बी वाई पे पड़ रहा है, तो यानी कि एक्स की जगह क्या लेना है 4 एंड वाई की जगह क्या लेना है 0, वो हमने फिर प्लॉट किया तो ये होगा 4a प्लस के 0 इंटू बी इक्वल टू 1, यानी कि 4a इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे a की वैल्यू 1/4 आ गई इस तरीके से। अब जो a की वैल्यू 1/4 आई इसको हमने पहली इक्वेशन जो हमारी थी इस वाली इक्वेशन में प्लॉट कर दी। तो 2 इंटू ए की जगह 1/4 आ गया प्लस 3b इक्वल टू 1, इससे 2 बार गया तो हमें 3b चाहिए था, 3b इक्वल टू आपका 1, ये 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका 3b इक्वल टू आ गया 1/2 एंड b इक्वल टू आ गया 1/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब जो हमारी इक्वेशन बन गई, हमारी इक्वेशन क्या बन गई, रियल में इक्वेशन बनी हमारी जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 था, उसकी रियल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ए एक्स की। अभी आपको बताया ना ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी 1/4 एक्स प्लस बी की वैल्यू आई आपकी 1/6 वाई इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम कितना आ गया इनका 12। 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, 3x प्लस के 6 से कट गया 2 बार, 2y इक्वल टू 1। ये 12 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस के 2y इक्वल टू 12, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाए 12। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन का अब आपको फिर ग्राफ बनाना है और उसको प्लॉट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम, टैक्सी फेयर इन ए सिटी, एक सिटी में टैक्सी फेयर जो था एज फॉलो किस तरीके से था, फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए ₹100, ये फिक्स है। आपने गाड़ी में बैठे 2 किलोमीटर गए या नहीं गए उसके लिए आपको ₹100 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आप फिर उसके बाद जितना भी आप चलेंगे उसके लिए आपको +40 पर किलोमीटर देना पड़ेगा। तो ये आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेनिक इन्फॉर्मेशन में आपको ग्राफ बनाना है, तो उससे पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर कितना था ₹100,
एंड 4 सब्सिक्वेंट डिस्टेंस की लेकिन है ₹40 पर किलोमीटर है। मान चलिए टोटल डिस्टेंस हमारी x किलोमीटर है और जो टोटल फेयर है वो है हमारा ₹y। किराया जो हमारा टोटल है वो ₹y खर्च हो गया अगर हम x किलोमीटर जाते हैं तो। अब जब हम x किलोमीटर जाने की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है पहले ₹2 किलोमीटर के लिए आपको ₹100 पे करना है, जो कि नियम है। उसके बाद प्लस बची कितनी डिस्टेंस हमारे पास, x किलोमीटर जाना था, x माइनस वो 2 किलोमीटर के अपने पैसे दे चुके हैं, बची डिस्टेंस x माइनस 2 किलोमीटर। उसके देने में ₹40 पर किलोमीटर के हिसाब से कितना y बैठेगा हमारा टोटल फेयर। तो ये होगा 100 प्लस के इसकी इंटू कर दीजिए 40x माइनस के 80 इक्वल टू इसके 40x 100 माइनस 80 करेंगे 20 बचा इक्वल टू y के, y को भी दे लिया 40x माइनस के y प्लस 20 इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन बन जाती है। फिर नाउ ड्रॉ द ग्राफ, इसका आपको ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वर्कशीट, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद भी करेंगे और बाकी में हिंट्स भी दिए गए आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। थैंक यू।